न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी सतर्कता अधिष्ठान कानपुर ट्रैप टीम ने घूस लेने वाले हेड कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया है। सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय बाबूपुरवा कार्यालय में आरक्षी के पद पर तैनात शहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि हेड कांस्टेबल शहनवाज खान को 15,000 रूपए रिश्वत लेते हुए टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। SC/ST गाली गलौज मामले में प्रगति करने के नाम पर 20,000 रूपए की रिश्वत मांगी गई थी। 15,000 रूपए मामले में प्रगति रिपोर्ट लगाने के लिए हेड कांस्टेबल ने पीड़ित से लिए थे। बता दें कि रिश्वत भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट लखनऊ में हेड कांस्टेबल को पेश किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। झारखंड भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को कहा कि ईश्वर हेमंत सोरेन को लंबी आयु दे। आपको बता दें कि उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ में जान गंवाने वाले 2 युवकों के परिजनों से मिलने के लिए हेमंत विश्व शर्मा झारखंड पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने उनसे पूछा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहते हैं कि विपक्ष उनको फांसी पर चढ़ाना चाहता है। इस पर हेमंत विश्व शर्मा की ये प्रतिक्रिया सामने आई। हेमंत सोरेन बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि ईश्वर हेमंत सोरेन को लंबी आयु दे। देश को उनकी जरूरत है। हम सिर्फ यही चाहते हैं कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर कीजिए। हमारी अपेक्षा है कि सिपाही बनने का सपना देख रहे जिन लोगों की मौत हुई है उनको 50 लाख रुपए मुआवजा दीजिए। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दीजिए और इसमें फांसी की बात कहां से आ गई। सिपाही बहाली के दौरान मरने वाले युवाओं को दें 50 लाख मुआवजा। हेमंत विश्व शर्मा ने रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर कहा कि अभी झारखंड के 2 युवाओं के घर जा रहा हूं। अगर हम किसी गरीब को नौकरी देने की मांग करते हैं, उनके परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग करते हैं, तो वो इसके जवाब में फांसी की बात करते हैं। आज हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि युवा स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोविड की वजह से मर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। ऑक्सीजन नहीं था, क्या देखिए, सबसे पहले ये जो घटना हुए है ये बहुत ही मार्मिक है और बहुत ही दुखदायक है। बेटा पुलिस का या एक्साइज डिपार्टमेंट का कांस्टेबल बनने गया था, लेकिन उनका मृत शरीर ही घर में लौट के आया। बहन ने जो बताया, पहला तो उनका बीमार हुआ, फिर हॉस्पिटल में गया, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन आया, लेकिन लोगों का मन में यह संदेह है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन था ही नहीं। लेकिन हकीकत क्या है वो तो कोई जांच होगा तभी पता चलेगा। लेकिन एक बात आप देखिए कि ये फुटबॉल प्लेयर भी थे, यहाँ में वो दौड़ भी रहा था, कभी उनका कुछ बीमार नहीं हुए। वहां जाके क्या हुआ, कैसे हुआ, ये पूरा बात एक जांच भी होना चाहिए और पूरा समस्त जो घटना है उनको जनता का सामने सरकार को लाना चाहिए। फिर मैं बहुत ज्यादा राजनीति नहीं करना चाहता हूं। मेरा 2 रिक्वेस्ट है JMM कांग्रेस सरकार से कि घर में जो बेटा अभी बसा, बड़ा उनका भाई है पवन लिंडा, उनको एक नौकरी दे दीजिए, तब कम से कम ये जो गरीब घर है वो चल पाएगा। हमारा बीजेपी से जो कुछ मदद संभव है हमने किया हो, लेकिन सरकार तो हमारा नहीं है। मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन होगा, ये घर आपका ही है, बेटा बेटी आपका ही बेटा बेटी है, भाई आपका ही है, तो आप एक नौकरी वो लोग को दे देने से, ये माँ भी विधवा है, कम से कम घर चल जाएगा। अगर आप नहीं देते हैं, भगवान हमारा सरकार लाते तो हमको देना पड़ेगा, और नहीं भी होगा तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी है कोऑर्डिनेट करके जितना कुछ मैं मदद कर पाऊंगा, मैं ये फैमिली को मदद करने का मैं कोशिश करूंगा। मेरा असम होने से तो मैं अभी तुरंत ही कुछ कर देते थे, झारखंड में तो मेरा अधिकार नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत जो मेरा कनेक्शन है, जो भी मेरा कुछ है, उसको इस्तेमाल करते हुए मैं उनको कुछ करने का कोशिश करूंगा। लेकिन मैं करो ना करो ये बराबर नहीं है। मुख्यमंत्री जी का ये खुद का फैमिली है, खुद का भाई है, खुद का बहन है। एक नौकरी देने से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एक नौकरी पवन लिंडा जी को दे दीजिए, ये मेरा आपसे विनम्र निवेदन होगा। मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहता हूं, परिवार जन का
साथ बात करने का बाद मेरा यही हेमंत सोरेन जी से निवेदन है कि ये परिवार को आप जरूर एक नौकरी दीजिए। देखिए बेचारा का हालत क्या है, गरीब है। एक नौकरी का तलाश में उनका एक बेटा गया था, 2 बहन है, वो लोग भी गए थे, तो एक नौकरी का बहुत फैमिली को जरूरत था। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर है। नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का ये पहला अमेरिकी दौरा है। राहुल गांधी ने टेक्सास में भारतीय समयानुसार 9 सितंबर की सुबह 2 कार्यक्रमों में शिरकत की। राहुल ने भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के एक कार्यक्रम में अपनी बात भी रखी। इस दौरान राहुल गांधी बीजेपी और आरएसएस पर हमलावर रहे। इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपर्सन सैम पित्रोदा ने बीते सप्ताह समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा था कि विपक्ष के नेता अमेरिका किसी आधिकारिक हैसियत से नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के कुछ मिनट के अंदर ही लोगों के मन से बीजेपी और भारत के प्रधानमंत्री मोदी का डर समाप्त हो गया। बीते लोकसभा चुनाव में बीजेपी 240 सीटें ही जीत सकी थी। हालांकि एनडीए के घटक दलों की मदद से नरेंद्र मोदी सरकार बनाने में सफल रहे थे और इन चुनाव के बाद से कांग्रेस समेत इंडिया गठबंधन साल 2024 के चुनावी नतीजों को अपनी बड़ी जीत बताकर पेश करता रहा है। राहुल गांधी वाशिंगटन डीसी में भी कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और राहुल गांधी ने टेक्सास में एक कार्यक्रम में कहा कि आरएसएस मानता है कि भारत एक विचार है, जबकि हम मानते हैं कि भारत कई विचारों से बना है। हम अमेरिका की तरह मानते हैं कि हर किसी को सपना देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का मौका मिलना चाहिए और यही लड़ाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज। India at its heart, right, is a union of languages, traditions, histories, religions, everything, right? And that's just the design of India. When you have lunch here, you get first course, salad, first course, second course. We don't get any of that. We get a thali with everything placed inside it. Right? And nobody is sitting there saying, okay, what's the first course? What's the second course? No, they're like, it's a jumble. And all the food has the same value. Right? Nobody says, you know what I'm going to do? I'm going to take the dal, I'm going to separate it from the rice, and you know, I'm only going to eat the rice, I'm not going to eat the dal. Right? So this idea of mixing and merging, this is India. And in India, this is a very deep philosophical idea. When Indian people go to a temple, or when Sikh people or people from any religion in India go to their religious places, what they're doing is merging with the deity. Right? They're doing this. And that is the nature of India. You can't remove it. And the misunderstanding that the BJP and the RSS have is that they think that India is a whole bunch of separate things. It's not. So we don't need to redefine anything. It's already there. I can't help, and this will be my last question, I can't help branding this the Rahul Gandhi Love Actually campaign. This whatever we want. This has got to, but put it's that, a lot more fun. Yeah, no, I'm feeling. You go that. in politics, you go and then you shout at that guy, and then that guy shouts back at you. Then you abuse him. Then he abuses you back. It's boring stuff. It's tiring, you know. So between now and like you'll be surprised. I mean, you will be surprised, but I don't actually hate Mr. Modi. I don't. Like I get up in the morning and okay, you know, he's got a point of view, fine. I don't agree with his point of view, but I don't hate him. And in fact, in many moments I empathize with him. Right? So it's not that I think that he's my enemy and now I hate him and he's got to be, no. He's got a different point of view, I got a different point of view. I have empathy and compassion for what he's doing. And I think that's a much better place to be. Instead of this thing that, you know, him versus me,
I don't think that's productive. नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के बहराइच में भेड़ियों के आतंक पर लगाम लगती नजर आ रही है। वन विभाग ने 5वें भेड़िए को भी पकड़ लिया है और उसे वन विभाग के रेस्क्यू शेल्टर में ले जाया जा रहा है। बता दें कि अब तक कुल 5 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और एक भेड़िया अब भी खुला घूम रहा है और उसे भी पकड़ने की कोशिश की जा रही है। और आज जो भेड़िया पकड़ा गया वो बहराइच के हरबख्श सिंहपुरवा गाँव के जंगल से सुबह तड़के वन विभाग की टीम ने पकड़ा। जिन 2 भेड़ियों की तलाश थी उनमें से ये एक था और भेड़िए को सुबह 6 बजे के करीब पकड़ा गया है। इस मामले में डीएफओ अजित प्रताप सिंह ने बताया कि हमने 5वां भेड़िया भी पकड़ लिया है और एक बचा हुआ है। हम उस भेड़िए को भी जल्द ही पकड़ लेंगे। हम हर दिन बचे हुए भेड़िए को पकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहराइच और सीतापुर में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों से बहराइच में भेड़ियों ने आतंक मचा रखा था और हाल ही में भेड़िए ने एक 5 साल की बच्ची पर भी हमला किया था, जिसमें बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई थी और बच्ची को इलाज के लिए CSC महसी भेजा गया था। बहराइच के बाद सीतापुर में भी भेड़िए के हमले से लोगों में दहशत फैली हुई थी। हाल ही में सीतापुर में 6 लोगों पर भेड़िए ने हमला कर दिया था और इनमें से एक वृद्ध महिला की मौत हो गई, जबकि अन्य 5 लोग घायल हो गए और घायलों में 4 बच्चे भी शामिल थे। ये मामला सदरपुर इलाके का है। बहराइच में भेड़ियों के हमले में 7 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और 35 से ज्यादा गाँव में भेड़िए के डर से लोग चैन की नींद नहीं सो पा रहे थे। लोगों का दावा है कि 1 दर्जन के करीब भेड़िए गाँव में घूम रहे हैं। हालांकि वन विभाग इनकी संख्या कम बता रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट भारत न्यूज। कितना बड़ा सक्सेस है आज ये जो 5th वुल्फ पकड़ा गया, मैन ईटर वुल्फ है। इसको जो हम लोगों ने तस्वीरों में भी देखा, ये साइज में भी कुछ बड़ा है, तो क्या लग रहा है कितनी बड़ी सक्सेस है? देखिए, ये बहुत बड़ी सक्सेस है हम लोगों की। 4 पहले पकड़े थे, आज हम लोगों ने एक और वुल्फ पकड़ लिया, तो हम लोगों ने 5 वुल्फ्स को रेस्क्यू कर लिया है और ये बहुत बड़ी सक्सेस है। इसमें हमारे जो डीएफओ साहब है अजीत और उनकी टीम, इसने मिलकर के इस कार्य को अंजाम दिया है। और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग और इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि कल हम लोग ये सूचना मिली थी कि नथवापुर से इसने एक बकरी को लिफ्ट किया था। फिर उसके पगमार्क्स को हम लोग ट्रेस करते करते हम समझ गए थे कि अभी अपनी होमिंग टेंडेंसी की तरफ है। इसके पगमार्क्स को ट्रेस करते करते हम लोगों ने फिर जाल लगाया और वेट किया वेट किया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन हो नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने मॉर्निंग में इस ऑपरेशन को किया और अर्ली मॉर्निंग हमने इसको उठा लिया। इस बार स्ट्रेटेजी भी चेंज करी गई, जो पीछे 4 पकड़े गए थे और इस बार में कुछ जी स्ट्रेटेजी हमने ये चेंज की क्योंकि उसका बिहेवियर चेंज हो रहा था। पहले हम लोग ड्रोन से उसको ट्रैक करके एग्जैक्टली ड्रोन को उसके ऊपर ला करके और फिर उसको उठाते थे, लेकिन ये सब इतने स्मार्ट हो गए थे कि जैसे ही ड्रोन आता था ये भागना शुरू कर देते थे। इस बार हम लोगों ने लोकेट भी किया, पगमार्क्स भी देखे और ड्रोन से भी लोकेट किया, लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करने लगे तो ड्रोन को हमने रोक दिया बिकॉज उसका लोकेशन मिल गया था, पगमार्क से भी लोकेशन मिल गया था और फिर हमने उसको पैक कर लिया। क्या लग रहा है जो पैक था, आखिरी सवाल है कि उसमें जो एक और वुल्फ है, कितने वुल्फ बचे हैं और उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है? देखिए, एक वुल्फ और बचा है और उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको जल्दी से जल्दी रेस्क्यू कर ले। लोगों को राहत की सांस मिलेगी क्योंकि जैसे इसका साइज बड़ा है, तो क्या लगता है यही अल्फा था जो हमला करता होगा? नहीं, हम इसको देखेंगे। देखिए, पहले तो उसको मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, देखा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है। भेजा जाएगा इसको किसी जू में ही भेजा जाएगा। डिसाइड नहीं हुआ क्या? अब किसी से वाइल्ड लाइफ साहब से बात होगी और उसके बाद फिर। टीम में थे, कितने बजे से ऑपरेशन चल रहा था, कितने भेड़िए पकड़े गए हैं? देखिए, 5वां भेड़िया पकड़ा गया है। हमने 6 पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से 5 पकड़ लिए हैं। एक अभी भी फरार है, भगा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। जब हमारा सही टाइम आएगा, उसका खराब टाइम आएगा, तभी पकड़ पाएंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। हमारी ये टीम है जो है, कुछ यहाँ पर हमने कुछ किराए पर लोगों को रखा है जो यहाँ पर हमारी सामान ले जाने में वो तमाम तरीके से मदद करते हैं। अभी ये जो है इसको कवर्ड करके रखा गया, इसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। अच्छा सर, दूसरी चीज ये है, क्या ये कौन सा भेड़िया? एक कहा जाता था एक लंगड़ा भेड़िया, एक अल्फा है। लंगड़ा नहीं है, हाँ। ये सही सलामत है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं इसको। तो माना जाए कि अभी तक जितने घटनाओं को यही अंजाम दे रहा था क्या? देखिए, मैं शुरू से ही बोलता आया हूँ कि ग्रुप में काम करते थे और एक कम होते गए, लेकिन इनकी आदतें खराब हो गई थी
आदमी के बच्चों को शिकार करने का इनकी आदतें खराब थी। ये जब तक ये सभी छौ पकड़े नहीं जाते तब तक समस्या ये तो अभी बनी छठा रहेगी। नहीं है, जैसे पकड़ा गया तो क्या उसकी जैसे कोई समस्या होगी जो लंगड़ा भेड़िया है, क्योंकि आप लोग तो इतने वक्त से लगे हैं, क्या वो कोई शिकार छठा- करता था कि नहीं करता था? देखिए छठा भी जिसके मुंह में जो आदमखोर हो गया वो आज नहीं तो कल प्रयास कर सकता है। तो इसके पहले कि वो प्रयास करे अगला, हम उसके पहले ही उसको पकड़ के हम जो है जू में भेज देना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है देश और दुनिया की बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। मणिपुर में हालिया हिंसा के बढ़ते मामलों के बीच सोमवार रात इम्फाल में महिलाओं ने मशाल जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि इस प्रदर्शन में महिलाओं ने सड़कों पर निकलकर मशाल और पोस्टर के साथ मार्च किया और थांगमेई बंद क्षेत्र में नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों की इस घटना से पहले मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह ने राज्यपाल एल आचार्य से मुलाकात की और हिंसा की ताजा स्थिति पर चर्चा की। इस बीच असम राइफल्स ने मणिपुर में दुष्ट ड्रोन के खतरे को नकारने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किए हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा भी अतिरिक्त एंटी ड्रोन बंदूकें राज्य में लाई जा रही हैं, जिससे सुरक्षा उपायों को और मजबूत किया जा सके। मणिपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा कि ड्रोन रोधी सिस्टम को राज्य के सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया गया है और सीआरपीएफ द्वारा एक ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण भी किया गया है। अतिरिक्त ड्रोन रोधी बंदूकें जल्द ही राज्य में भेजी जाएंगी। इम्फाल के विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के छात्रों ने भी सोमवार को राजभवन की ओर रैली निकाली। उन्होंने हाल की हिंसा के खिलाफ पुलिस महानिदेशक, सुरक्षा सलाहकार और राज्यपाल के इस्तीफे की भी मांग की। छात्रों ने अर्धसैनिक बलों को वापस बुलाने और नैतिक आधार पर 50 विधायकों के इस्तीफे की भी मांग की। और इस दौरान छात्रों ने बैनर और पोस्टर लेकर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। ब्यूरो रिपोर्ट, स्टार भारत न्यूज।